शजील इनाम मेमन, उनका फ़र्ज़ है कि वो भी अपने दिल को बड़ा करें, जो किराए हैं वो माफ़ कर दें। जो मोटरसाइकिल की सवारी इस्तेमाल नहीं करते उनका क्या होगा? पाकिस्तान के अवाम को माशी तौर पे बहुत कमज़ोर करके रख दिया है। जहां पंजाब में मेट्रो और बिजली के बिलों में रिलीफ की बात हो रही है, वहीं सिंध हुकूमत एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए तो आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या हुकूमत का डिजिटल रिलीफ वाकई आवाम के लिए सहूलत है या फिर एक नया लॉलीपॉप? पीपल्स पार्टी के रिलीफ पैकेजेस पर हमेशा सवालिया निशान क्यों रहता है? और अब ये मोबाइल फोन्स मंगवाए गए हैं और नई ऐप्स का जाल बिछाया जा रहा है। क्या ये आवाम की खिदमत है या डिजिटलाइजेशन के नाम पर गरीब की जेब से आखिरी रुपया निकालने का कोई नया तरीका? इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा, क्या सिंध हुकूमत का डिजिटल रिलीफ वाकई आम आदमी के लिए है या इंटरनेट और स्मार्टफोन से दूर दिहाड़ीदार तबके के लिए एक नया लॉलीपॉप है? देखिए, आज की जो वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के फॉलो अप ऐलानात थे। मोटरसाइकिल वाले को जिसकी तादाद बकौल वज़ीर आला के 6.7 मिलियन मोटरसाइकिलिस्ट रजिस्टर्ड हैं सिंध में, अगर उनको 2000 पर मंथ पेट्रोल की मद में देने हैं तो क्या हमारी सारी आबादी मोटरसाइकिलों पर सफ़र करती है? ये एक सिर्फ मखसूस तबके को रिलीफ देने की बात है। सोसाइटी कई लाख लोग, इससे कहीं ज़्यादा बल्कि करोड़ों में लोग तो मोटरसाइकिल से बाहर रहते हैं, जो मोटरसाइकिल की सवारी इस्तेमाल नहीं करते, उनका क्या होगा? उनको किस तरह रिलीफ दिया जाएगा? उनको किस तरह कवर किया जाएगा? ज़रूरी ऐलानात किए गए कि जी किसान को, आबादकार को ये दिया जाएगा। इससे पहले जो कुछ हुआ, पासबुक की मद में कहा गया कि जी गिरोह को हम खाद भी देंगे, बीज भी देंगे। हुआ ये कि 86 लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स, रेवेन्यू अफसरान, बैंकर के साथ मिली भगत करके करोड़ों रुपए की करप्शन की। उसका क्या होगा? बात नीयत की है, बात है कि गुड गवर्नेंस कैसे कायम की जाए और करप्शन से पाक सोसाइटी किस तरह बनाई जाए सूबे को, मुल्क को। उस सिलसिले में क्या इकदाम किए हैं? आए दिन कोई ना कोई रिश्वत की बड़ी कहानी सामने आ जाती है। कभी शाहरा भुट्टो का केस आ जाता है, कभी वाटर बोर्ड के मसाइल आ जाते हैं, कभी बिलजाती इदारों के मसाइल आ जाते हैं, कभी रेवेन्यू अफसरान की आ जाती है, कभी ज़मीनों पर कब्ज़ों के केस आ जाते हैं। इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं आप? जब तक गवर्नेंस काम नहीं करेंगे, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, तब तक ये ऐलानात काबिल अमल नहीं होंगे। आम आदमी को इसका रिलीफ नहीं मिलेगा। आम आदमी की ज़रूरत यही है कि आप उसको अमन अमान दें, गुड गवर्नेंस दें और रिलीफ दें जो उसके दहलीज तक पहुँचे। ये तो फंड्स ऐलानात के बावजूद ब्यूरोक्रेट, रेवेन्यू अफसरान, महकमा एक्साइज की बात की गई। मैं पूछता हूँ वज़ीर आला से कि पहले तो वो मोटर रजिस्ट्रेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाए, वहाँ से रिश्वत का खात्मा करे ना। महकमा एक्साइज रिश्वत की आमाजगाह बना हुआ है। शराब के गुत्तों की, वाइन स्टोरों की आप एक बड़ी चेन फैला दी है सूबे में, जहाँ पे पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा और उसके बेनिफिशरी ईटीओज, महकमा एक्साइज हो रहा है। आप गवर्नेंस कायम करें, आप रिश्वत से पाक समाज एक सोसाइटी दें, उसके बाद आप ये ऐलानात करें, फिर उनका लाभ भी मिलेगा, उनका फसल भी मिलेगा और लोग खुश भी होंगे और आपकी वाह वाह होगी। भुट्टो साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने जो हज़ारों मोबाइल फ़ोन्स मंगवाए हैं, क्या ये अवामी सर्विस के लिए है या डाटा इकट्ठा करके अवाम की जेबों पर मज़ीद हाथ साफ करने का नया डिजिटल तरीका है? देखिए, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ। सूबे में एक कमीशन कल्चर है। आप कोई ठेका लें, कोई काम लें, हर उसकी एक कीमत मुकर्रर है रिश्वत की। कोई ऐसा महकमा नहीं है, महकमा एंटी करप्शन का काम
सूबे से रुश्वत सतानी का खात्मा है। सबसे बड़ा करप्ट महकमा वो है। जब रुश्वत के खात्मे वाला महकमा आपका सबसे बड़ा रुश्वत की आबादगाह होगी तो बाकी इदारों पे डर और खौफ क्या होगा। ये जो नए ऐप खरीदेंगे इसमें क्या गारंटी है कि इसमें कमीशन नहीं होगी। ये साफ शफाफ अंदाज में इसकी खरीदारी होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पेट्रोल के नाम पर किराए बढ़ गए, मगर सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट ऐप्स और कार्ड्स के नाम पर जो नया निज़ाम शुरू किया है, इससे किराए कम होंगे या आवाम को मज़ीद लाइनों में लगाया जाएगा? देखिए, ये तो अब ज़ाहिरी बात है, आज वज़ीर आला ने कुछ ऐलानात किए, उसके फॉलोअप में मुख्तलिफ महकमों के वज़रा अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन है, वो आके बताएंगे कि जी किरायों के मद में उन्होंने क्या किया, क्योंकि पेट्रोल के कीमत बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले पे असरात नहीं होते। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट हैं, सीमेंट हो, बजरी हो, गंदम हो, घी हो, चीनी हो, चाय हो, हर चीज़ पे उसके असरात होते हैं। दवाई महंगी हो जाती है, गंदम महंगी हो जाती है, आप आटा महंगा मिलेगा, चीनी, चाय, हर चीज़ आपकी महंगी हो जाएगी, किराए महंगे होंगे। उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल में शर्जील इनाम मेमन जिसने एक जदीद ट्रांसपोर्ट इस शहर को, इस सूबे को मुतारिफ़ कराई है, उनका फ़र्ज़ है कि वो भी अपने दिल को बड़ा करें और पंजाब की तरह ट्रांसपोर्ट के जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो माफ़ कर दें और शहरियों को ये सहूलत दें कि वो फ्री ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, जिस तरह पंजाब में ऐलान हुआ है। और देखिए, पंजाब हमेशा रोल मॉडल रहा है पाकिस्तान की सूबों के अंदर और गवर्नेंस में, और पहल भी वही करता है। पंजाब की बजट, साइज़, आबादी हमसे कहीं ज़्यादा है, तो हमें भी इसी तरह बड़ी दिल करके बड़े ऐलानात करने चाहिए और अपने जो सरकारी ख़जाना है उसका रुख लोगों की तरफ, अवाम की भलाई में, अवाम के फ़िलाह में, अवाम के वेलफेयर में खोलना चाहिए। इस वक्त अवाम बड़े दुखी हैं, जंग के असरात जो अवाम पे पड़े हैं, उसके अलावा IMF के शराइत, महंगाई और आलमी हालात ने पाकिस्तान के अवाम को माशी तौर पे बहुत तंग और जो है वो कमज़ोर करके रख दिया है। तो कमज़ोर तबकात की बहाली के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए और दिल खोल कर करने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। नाज़रीन, रफ़ीक भुट्टो साहब की गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि रिलीफ सिर्फ कागज़ों या मोबाइल ऐप्स की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असर आवाम की थाली और जेब पर नज़र आना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के नाम पर आवाम को नए तजर्बात की भट्टी में झोंकना कहाँ का इंसाफ है। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत इन सवालात का क्या जवाब देती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। सबा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।